मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे चल रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 8 पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पहले इसके सूत्र देख लेते हैं, क्योंकि जब सूत्र हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान लगेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी ई बराबर अंडर रूट में बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। जब इसके दोनों ओर का वर्ग करा जाएगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, इस पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर ऊर्ध्वाधर घटक की तीव्रता, ऊर्ध्वाधर v नीचे व सापेक्ष में। अब जैसे यहाँ पर है तो बी एच का मतलब है क्षैतिज घटक की तीव्रता, और बी वी का मतलब है ऊर्ध्वाधर घटक की तीव्रता। तो ऊर्ध्वाधर घटक की तीव्रता बी वी बराबर बी साइन थीटा, और क्षैतिज घटक की तीव्रता बी एच बराबर बी कोस थीटा। क्षैतिज घटक की बी एच बराबर बी कोस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक की बी वी बराबर बी साइन थीटा, और एक सूत्र ये होता है tan थीटा बराबर बी वी अपॉन वी एच। अब पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल हम देखते हैं। ये कह रहा है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक कहा जाता है किसे, बी एच को। तो बी एच बराबर कितना दिया हुआ है, बी एच बराबर हमें दिया हुआ है 0.3 गोस, जो भी होगा वो लिख दिया जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा नति कोण 60 डिग्री है। नति कोण कहा जाता है थीटा को, थीटा बराबर 60 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, यानी संपूर्ण तीव्रता जो होती है वो बी को कहा जाता है। बी का मान हमें ज्ञात करना है। बी बराबर क्या, अब ऐसा सूत्र लगा दिया जाएगा जिसके अंदर बी एच आता हो और बी आता हो, ऐसा सूत्र कोई देखते हैं। अब यहाँ पर बी बराबर अंडर रूट में बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, तो इसमें तो है नहीं, इसमें बी एच है खाली। और ये वाला देखते हैं तो बी वी बराबर कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। बी वी का तो जिक्र नहीं है। बी एच बराबर कितना है, बी कोस थीटा। तो एक काम करा जाएगा, जो बी एच बराबर ये बी कोस थीटा है, बी कोस थीटा, यहाँ पर इसके संपूर्ण भी कह सकते हैं, ये बी ई कोस थीटा है, बी ई कोस थीटा, बी ई साइन थीटा। तो यहाँ से सीधा बिल्कुल मान का निकल जाएगा, बी ई कोस थीटा का, बी ई का निकल जाएगा। तो बी एच बराबर बी ई कोस थीटा, ये सूत्र लग जाएगा। सूत्र होता है कौन सा, बी एच बराबर बी ई कोस थीटा। यहाँ जगह पर मान रख देंगे, बी एच कितना है 0.3 बराबर बी ई हमें ज्ञात करना है, गुणा cos थीटा की जगह लिख देंगे 60 डिग्री। तो 0.3 बराबर बी ई और गुणा cos 60 का मान होता है 1/2। cos 60 का मान 1/2, इसके नीचे मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, यानी बी ई बराबर कितना हो जाएगा, 2 की इधर हो जाएगी 0.6। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है, गोस, और उत्तर में लिख दिया जाएगा गोस। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। एक दिक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है बी वी को बोला जाता है, यानी बी वी बराबर ऊर्ध्वाधर घटक उसके क्षैतिज घटक का अंडर रूट 3 गुना है। क्षैतिज घटक किसे कहा जाता है, बी एच को, यानी अंडर रूट 3 है कितना, बी एच के। ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो क्षैतिज घटक का अंडर रूट 3 गुना है। उसके बाद क्या करा, उस स्थान पर नति कोण ज्ञात कीजिए। उस स्थान पर नति कोण यानी थीटा का मान ज्ञात करना है। अब सूत्र लगा दिया जाएगा जिसमें इन दोनों का जिक्र हुआ है। सीधा सीधा सूत्र होता है tan थीटा बराबर ये हैगा बी वी अपॉन बी एच, बी वी अपॉन बी एच। बहुत ही आसान सवाल है। tan थीटा बराबर बी वी का मान कितना है, बी वी का मान ये हैगा अंडर रूट 3 बी एच अपॉन बी एच। बी एच से बी एच कट जाएगा, tan थीटा बराबर कितना बचा, अंडर रूट 3। अब ये देखा जाएगा यहाँ पर tan है तो ये कौन से tan का मान होता है, तो tan थीटा बराबर ये होता है tan 60 का मान, यहाँ लिख दिया जाएगा tan 60। tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक किसे कहा जाएगा, बी एच को। बी एच बराबर हमें कितना दिया हुआ है, बी एच बराबर हमें दिया हुआ है 0.3 गुणा 10 की घात -4 और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। जो लिखा हुआ है वही लिख दिया जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर किसे घटक किसे कहा जाता है, बी वी को। बी वी का मान कितना दिया हुआ, 3 अंडर रूट 3 गुणा 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।
अब सूत्र लगा दिया जाएगा। आगे क्या कह रहा है, नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। नति कोण कहा जाता है थीटा को, थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा दिया जाएगा बिल्कुल सीधा साधा, कौन सा, tan थीटा बराबर बी वी अपॉन बी एच। यहाँ जगह पर मान रख देंगे, tan थीटा बराबर बी वी का मान कितना, 3√3 गुणा 10 की घात -5 बटा बी एच का मान 0.3 गुणा 10 की घात -4। अब क्या करा जाएगा, ये घाते जो है इन्हें ऊपर लेके चला जाएगा, पॉइंट हटा लेंगे ऊपर अपने पास से एक लिखकर, एक के बाद पॉइंट है, एक 0 बढ़ा लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा। अब ये 10 की घात ऊपर जाके क्या की हो जाएगी, प्लस की, यानी tan थीटा बराबर हो गया √3 गुणा 10 की घात -5, और ये 4 ऊपर जाके प्लस के हो गए, और एक 0 ये है, प्लस का एक ये है, इसका मतलब 5 माइनस के 5 प्लस के कट गए, किसी की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, यानी tan थीटा बराबर बचेगा √3। अब यहाँ पर tan है तो यहाँ देखा जाएगा कौन से tan का मान होता है। tan थीटा बराबर ये होता है tan 60 का मान, tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा निकल के 60 डिग्री, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, नति कोण की परिभाषा दीजिए। तो ये तो हमें परिभाषा लिखनी है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, अब क्षैतिज घटक किसे कहा जाता है, BH को। तो BH बराबर कितना लिखा हुआ है, 0.3 गुणा 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और तथा ऊर्ध्वाधर घटक किसे कहा जाता है, BV को। BV बराबर कितना दिया हुआ है, 3√3 गुणा 10 की घात कितनी है, -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है, इस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मीन्स BE का मान ज्ञात करना है, और नति कोण मीन्स थीटा का मान भी ज्ञात करना है। दोनों चीजें हमें ज्ञात करना है। अब सूत्र लगा दिया जाएगा संपूर्ण तीव्रता के लिए डायरेक्ट, BE बराबर अंडरवुड में BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, या फिर एक तरीके से और भी हो सकता है, जैसे tan थीटा का मान यहाँ से ज्ञात कर लें, थीटा का मान यहाँ से ज्ञात हो 60 डिग्री, पिछले सवाल में करा था। उसके बाद चाहे ये सूत्र लगा दें, चाहे ये सूत्र लगा दें, BE का मान निकल के आ जाएगा दोनों तरीके से। चाहे ऐसे कर लें, पहले BE ज्ञात कर लें, तो BE बराबर अंडरवुड में BH स्क्वायर, BH का मान है 0.3 गुणा 10 की घात -4 इसका स्क्वायर, प्लस BV का मान कितना, 3√3 गुणा 10 की घात -5 इसका स्क्वायर। तो BE बराबर कितना हो गया, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 0.3 गुणा 10 की घात -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.09, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, गुणा 10 की घात -4 जो है वो हो जाएंगी -8, और प्लस जब इसकी गुणा करी जाएगी तो 3√3 की जब गुणा करी जाएगी इसका स्क्वायर करा जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7, मतलब 3 तो 9 27, और गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी। अब ये 10 की घात -10, ये 10 की घात -6, घाते अलग अलग, पहले घाते एक समान करते हैं, यानी ये पॉइंट हटा लेंगे, नीचे अपने पास से एक लिख के 2 0 बढ़ा लेंगे। अब ये 2 0 ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे, यानी BE बराबर हो जाएगा अंडरवुड में 9 गुणा 10 की घात -10 प्लस 27 गुणा 10 की घात -10, तो ये है ही यहाँ पर 9 गुणा 10 की घात -10 प्लस 27 गुणा 10 की घात -10, इस साइड कर लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ये BE बराबर अंडरवुड में 9 और 27 जब घातें एक सी हो गई है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, हो जाएगा 36 गुणा 10 की घात -10। अब इसका वर्गमूल ले लिया जाएगा, तो BE बराबर कितना हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 और 10 की घात -10 का आधी घात हो जाती है, यानी 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में था, तो लिख देंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है नति कोण भी ज्ञात करो, नति कोण मतलब थीटा का मान, तो थीटा का मान हमने पिछला सवाल खाली थीटा का मान ही ज्ञात करा है, तो वो आप अपने आप कर लेना, सेल्फ कर लेना, अपने आप ही कर लेना वो सवाल। अब 5वें सवाल की ओर चलते हैं। 5वां सवाल, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहा जाता है BH को। BH बराबर कितना दे रखा है, 0.5 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला। उसके बाद क्या कह रहा है,
तथा नमन कोण कहा जाता है थीटा को, थीटा बराबर 45 डिग्री है। ऊर्ध्वाधर घटक का मान याद कीजिए, ऊर्ध्वाधर घटक कहा जाता है बी वी को, ये हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सीधा सीधा कोई सा भी सूत्र हम लगा सकते हैं, ये वाले से कर लेते हैं। tan थीटा बराबर बी वी अपॉन बी एच, यानी सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan थीटा बराबर बी वी अपॉन बी एच। tan थीटा की जगह पर 45 डिग्री बराबर बी वी हमें ज्ञात करना है, बटा बी एच 0.5 गुणा 10 की घात -5। tan 45 का मान होता है 1 बराबर बी वी अपॉन 0.5 गुणा 10 की घात -5। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी बी वी बराबर हो जाएगा 0.5 गुणा 10 की घात -5। अब मात्रक क्या लिखा पड़ा है ऊपर टेस्ला, तो यहाँ भी लिख दिया जाएगा टेस्ला, यहाँ भी क्या लिख दिया जाएगा टेस्ला। तो हमने ये इस चैप्टर के 5 सवाल किए। नेक्स्ट वीडियो में और जो इसके सवाल रहेगा वो हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।